जय माँ दुर्गे हिंदू धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी को बहुत विशेष माना गया है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन माता दुर्गा के व्रत और पूजन का विधान है। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन माता दुर्गा की विशेष पूजा उपासना की जाती है। जो माता दुर्गा की उपासना करते हैं उनके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत और कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए सुनते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में असुरधम को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहते थे, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात से ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात को कोई अस्तित्व नहीं। इसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और ऐसे में दूसरी ओर उसका अन्याय बढ़ता चला गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक पर आक्रमण कर दिया। इसे पृथ्वी पर चारों तरफ तबाही मच गई। इसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही था। इसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवताओं, त्रिदेवों, महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति की सहायता के लिए पुकारा और उस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज से एक अन्य खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवताओं भी आश्चर्यचकित रह गए। त्रिदेवों के मत से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमावान ने सवारी के लिए सी दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग के देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया। देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उसके प्रति आकर्षित होने लगा। अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस हरकत से देवी भगवती अत्यधिक क्रोधित हो गई, जिसके बाद माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना को माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। माना जाता है ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला था, जिसके दौरान असुर के सम्राट महिषासुर ने भिन्न भिन्न रूप धारण करके माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्कर से इस युद्ध में महिषासुर का सर काटते उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्लोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गाष्टमी का व्रत प्रारंभ हुआ। बोलो माँ दुर्गा की जय।